हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं आपको इंग्लिश रीडिंग सिखाऊंगा और किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ते हैं और आपको साथ साथ वोकैब भी कराऊंगा। तो आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं वोकैब के लिए। देखिए, इंग्लिश जो है आप रीडिंग करते करते सीख सकते हैं। इंग्लिश में आप स्टोरी सुनिए, न्यूज़ सुनिए, तो इंग्लिश इस तरह से आप सीख सकते हैं। ग्रामर आप कितना भी कर लो, ट्रांसलेशन कितना भी कर लो, वो सिर्फ बेसिक है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलना है, लिखना है, तो आपको इंग्लिश सीखना होगा, इंग्लिश रीडिंग करना होगा, इंग्लिश में वोकैब को मजबूत करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। साथ साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस भी आप करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ा है, इसको आप लिखोगे, देख के लिखना पहले, फिर खुद से लिखने की कोशिश करोगे, तो इस तरह से इंग्लिश आपको आता है, आ जाएगा। जितना आता है उससे अच्छा आ जाएगा। सबसे पहले लेसन 1 देखते हैं, स्कूल रीओपन्स। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट का मतलब देखिए, वोकैब में क्या होता है कि आप वोकैब को अगर हिंदी में याद करने की कोशिश करोगे कभी याद नहीं होगा, उसका यूज़ जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ऑलमोस्ट यानी करीब। सॉरी, इंटरेस्टिंग, एक्टिंग, एक्सक्यूज, सपोज, नेटिव, मैनर्स, डिक्शनरी, स्ट्रेंजर, बिलीव, म्यूजियम, लेजी, स्पेल, फॉरगेट, लेबोरेटरी। तो इस तरीके से ये सारा जो है इसका जो मीनिंग है वो भी बता देता हूँ। ऑलमोस्ट का मतलब होता है करीब। सॉरी का मतलब होता है माफ़ी। इंटरेस्टिंग का मतलब समझ सकते हो। देखो यार, वोकैब आप अगर हिंदी में याद करते हो ना तो ये गलत है। वोकैब जो है आपको सिर्फ माइंड में रखना है और उसका यूज़ करना है बोलते टाइम, लिखते टाइम। ओके, तो चलिए, अब नहीं होता है तो आप डिक्शनरी में चेक कर लेना इसका मीनिंग, या गूगल पे देख लेना। The town high school has reopened this morning after Christmas holidays। तो यहाँ पे ये भी, जब आप पढ़ाई करते हो इंग्लिश, तो ये देखना कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रामेटिकल रूल्स लगे हैं। जैसे द टाउन हाई स्कूल हैज़ रीओपेंड, तो रीओपेंड क्या है? रीओपेंड में ईडी लग गया। ओके, दिस मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस हॉलीडेज। Ravi and Anand are now the students of the 8th class. Ravi had gone to his native village। देखिए, गॉन का मतलब गो का ही है, गॉन, गो, वेंट, गॉन, तो ये फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। ओके, तो रवि हैड गॉन टू हिज नेटिव विलेज। आनंद स्पेंट द holidays in the town. They have come to school and meet a new boy. His name is Ashok. He has just joined the school and is almost a stranger to them. They start talking। देखिए, आज का जो मैं आपको जो बता रहा हूँ, इससे आपका इंग्लिश स्पोकन ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह के चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो आपका स्पोकन अच्छा होता है। जैसे रवि पूछ रहा है किससे? रवि टू अशोक। आई हैव नेवर सीन यू हेयर बिफोर। आई बिलीव यू आर अ स्ट्रेंजर टू दिस स्कूल। आर यू अ न्यू बॉय? आर यू अ न्यू गर्ल? आर यू अ न्यू बॉय? तो इस तरह से जब तक आप इस तरह के चैप्टर नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपका स्पोकन अच्छा नहीं होगा। तो अशोक क्या कह रहा है? यस आई एम, एंड आई एम ज्वाइनिंग क्लास 8। वाट क्लास आर यू इन? किसी से अगर आप पूछते हो तो क्या पूछोगे? वाट क्लास आर यू इन? आप किस क्लास में हो? वाट क्लास आर यू इन? रवि, आई एम इन क्लास 8 टू। माई नेम इज़ रवि एंड दिस इज़ माई फ्रेंड आनंद। आनंद कहता है आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। जब आप किसी से मिलते हो तो आप क्या बोलते हो? आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ आपको देख के। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। हाउ आर यू? अशोक कहता है आई एम फाइन थैंक यू, बट एक्सक्यूज़ मी। अगर आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? एक्सक्यूज़ मी, आर यू ऑल्सो इन द 8th क्लास? आर यू ऑल्सो इन द 8th क्लास? आनंद कहता है यस। रवि, आई एम सॉरी। अगर आपसे कुछ गलती होता है तो आप क्या बोलोगे? आई एम सॉरी। आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट। हैव यू हैड ए लुक एट आवर स्कूल? अशोक, अशोक, नो आई हैवेंट येट, बट आई वुड वेरी मच लाइक टू।
मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई एम वेरी मच लाइक टू। आई एम नहीं होगा, मैंने मिस्टेक से बोल दिया, तो यहाँ पे अगर मेरे से मिस्टेक हुआ तो मैं क्या बोलूँगा, सॉरी फ्रेंड्स। आई वुड, आई वुड वेरी मच लाइक टू, आई वुड वेरी मच लाइक टू। शैल वी गो टू द लाइब्रेरी एंड हैव ए लुक एट द बुक्स। आनंद कहता है यस वाई नॉट, द थ्री बॉयज गो टू द लाइब्रेरी। आनंद कहता है आवर्स इज़ नॉट ए वेरी बिग स्कूल। जो ये हमारा स्कूल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं है। आवर्स इज़ नॉट अ वेरी बिग स्कूल। आवर्स के बाद इज़ लगता है, ग्रामेटिकल रूल है। आवर्स इज़ नॉट नहीं है, आवर्स इज़ नॉट अ वेरी बिग स्कूल। ऐसे कह सकते हो कि हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे, आवर्स इज़ नॉट अ बिग हाउस। एंड सो दिस इज़ नॉट वेरी बिग लाइब्रेरी Ravi, but it is good one. It has a large number of interesting story books. मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा स्टोरी बुक्स आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पोकन अच्छी हो जाएगी इंग्लिश की। अशोक, आर देयर सम प्लेस टू, आर देयर सम प्लेस टू। रवि, यस देयर आर, I read one last year but I did not like it. It was a bit dull. अशोक कहता है would not you like to see a play? रवि, I very much like to see plays but I can't stand reading them. Story books are never dull. अशोक, but would you like to act in a play? रवि कहता है not very much but Anand would love to. आनंद, यस आई लाइक एक्टिंग वेरी मच। आई, आपको जो कुछ भी पसंद है तो क्या बोलोगे इंग्लिश में, आई लाइक। जैसे मुझे सिंगिंग पसंद है तो मैं क्या बोलूँगा, आई लाइक सिंगिंग वेरी मच। किसी को एक्टिंग पसंद है वो क्या बोलेगा, आई लाइक एक्टिंग वेरी मच। आई एम ऑलवेज रेडी टू एक्ट इफ आई एम आस्क्ड टू। देयर इज़ नॉट एनीथिंग डल अबाउट एक्टिंग। Those big fat books are a bit dull perhaps but acting is not. अशोक, what are they? क्या है ये, what are they? वे क्या है? रवि, they are dictionaries. May I ask you a question? अशोक, yes do. रवि, do you know how to use a dictionary? कि डिक्शनरी को कैसे यूज करते हैं ये पता है आपको? अशोक, my grandfather taught me how to use a dictionary 2 years ago. I have been using one ever since. Ravi, that is good. When I read a book, I sometimes want to look up new words in the dictionary, but very often I feel lazy and decide not to. Ravi, but suppose you are writing and don't know how to spell a word. Would you look वुड यू लुक इट अप देन? देखिए, कोई भी अगर चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको स्पेल प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रहे हो तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता है। इसलिए कोई भी वर्ड अगर आप देखते हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन सीखो और साथ साथ उसका मीनिंग देखो, उसका एंटोनियम साइनोनियम सब कुछ देखना चाहिए। ये होता है डिक्शनरी का मतलब। आनंद, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे। Ravi, but suppose you are writing and don't know how to spell a word, would you look it up then? Anand, then I would have to look the word up. If I spell words wrongly, my writing is full of mistakes. I don't like it. जब आप किसी भी राइटिंग स्किल के बारे में बता रहा हूँ, जब आप लिखते हो तो आपका जो भी वर्ड है वो सही होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए स्पेलिंग में। Ravi, you are right. We don't like to make mistakes. Ashok, and we won't make mistakes if we are careful. We we must not make mistakes for two reasons. It means that we are lazy and they are also bad manners. Anand, what have manners to do with making mistakes? Ravi, perhaps Ashok is right.
The most important things about good manners they please people. Our mistakes make readers unhappy. Anand, look, there is the headmaster, hello boys, how are you? Do you like your new school? Ashok, yes sir, I have met Anand and Ravi and they have been very friendly. जैसे किसी से आप मिलते हो तो क्या कहते हो, ये वेरी फ्रेंडली बात कर रहा है. They have made me feel at home in a new place. They are showing me round the school. Showing, show है, show मतलब देखना, showing मतलब दिखाना, दिखा रहा है. Showing प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ing लगता है ना, तो showing me round the school. Headmaster, that's very fine. Good boys are always friendly to strangers. वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट, आप अगली बार कहाँ जाओगे, तो क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग नेक्स्ट. रवि सर, वी विल शो अशोक आवर साइंस लेबोरेटरी एंड आवर स्कूल म्यूजियम. ओके, तो देखो इंग्लिश रीडिंग जितना होगा उतना ज़्यादा आप मतलब इंग्लिश को पढ़ पाओगे, बोल पाओगे, इसलिए आपको लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंग्लिश में. आई होप आप लोगों को मेरा ये लिटरेचर वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. और अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको मीनिंग बता दूँ. तो ऑलमोस्ट का तो आपको पता होगा, एक्सक्यूज़ का, डिक्शनरी का, सॉरी का, सपोज का, स्ट्रेंजर का. स्ट्रेंजर का मतलब होता है जिसको आप नहीं जानते हो. स्पेल, फॉरगेट, लेबोरेटरी, म्यूजियम, मैनर्स, एक्टिंग, इंटरेस्टिंग, नेटिव, ये सब आप जानते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.